हम पढ़ा रहे हैं क्लास 10 का गणित विषय 1.2 वास्तविक संख्या। ठीक है ना। इससे पहले हम कुछ जान लेते हैं। ठीक है, जैसे 2 से विभाज्य संख्या क्या सीखेंगे। 2 से विभाज्य संख्या, 2 से विभाज्यता संख्या, विभाज्यता संख्या। 2 से विभाज्य संख्या क्या है। 2 से विभाज्य संख्या क्या है, बोलता इकाई के स्थान पर, बोलता उसका इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर क्या आना चाहिए। 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 संख्या 2 से विभाजित होगा। इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 अगर रहता है संख्या 2 से विभाजित होता है। जैसे उदाहरण के लिए इसका स्थान पर कितना है 4, संख्या 2 से विभाजित होगा। इसका स्थान पर कितना 5, तो 5 यहाँ से है ना, नहीं ना है, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा। इसे यहाँ पर कितना 0 ना, इसमें 0 है ना, ये संख्या 2 से विभाजित होगा। ठीक है, और जैसे और कुछ संख्या यहाँ कितना 7, संख्या यहाँ 7 है, नहीं है, संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा। इसे चाहे तुम कितना बड़े संख्या ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ इकाई के स्थान पर देखना है। ठीक है, इकाई के स्थान पर देखना है। यहाँ पर इकाई के स्थान पर कितना है 6 ना, 6 है, 2, 0, 2, 4, 6, 8 है। इसमें क्या है, इसमें 6 है ना, यहाँ कितना 6, इसमें 6 है, संख्या 2 से विभाजित है। ठीक है, अब 3 से विभाजित कितना, 3 से विभाजित, 3 से विभाजित, 3 से विभाजित क्या है, 3 से विभाजित का नियम। ठीक है, विभाजित का नियम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी नियम है। 3 से विभाजित क्या बोलता है, 3 से विभाजित है संख्या का योग। क्या बोलता है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग यदि संख्या का योग यदि 3 से विभाजित है, संख्या का योग यदि 3 से विभाजित है, संख्या का योग यदि 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगा। पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। यहाँ क्या बोलता नियम, अगर संख्या का योग यदि 3 से विभाजित है तो, 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे संख्या दे, ठीक है, यहाँ कितना, इसको योग जोड़ने पर कितना है 6 + 8 + 4, 6, 8, 14, 14, 4 कितना हुआ 14, 4, 18 ना, 18 3 से विभाजित है, एक ही 6, ये कितना 6 से विभाजित है, ये 3 से विभाजित है ना, तभी संख्या पूरा 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह और कुछ संख्या लेते हैं, इस फिर से जोड़ते हैं। कितना 9 + 7 + 6 कितना होगा 9, 7, 16, 16, 6, 16 और 6, 22 ना, 16 से 9, 7, 16, 16, 6, 22, 22 3 से विभाजित होता है, नहीं होता ना, ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया वो। उसके बाद 4 से विभाजित का नियम, 4 से विभाजित का नियम। 4 का नियम क्या है, 4 का नियम है, ठीक है, अंतिम 2 अंकों, क्या बोलता है, अंतिम 2 अंकों
या तो यहाँ बोल सकते हैं इकाई और दहाई, क्या बोल सकते हैं, इकाई, इकाई और दहाई। ठीक है, या तो बोल सकते हैं अंतिम दो अंकों, अंतिम दो अंकों यदि 4 से विभाजित है, विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा, पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, अब यहाँ इकाई और दहाई, इकाई और दहाई के अंकों, इकाई और दहाई के अंकों 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित, ये तो ई बोले या तो ई, तुम दोनों में से एक कोई बोल सकता है। ठीक है, अंतिम दो अंकों यदि ब्रैकेट में रहता है, अंतिम दो अंकों यदि 4 से विभाजित है तो पूर्ण संख्या 4 से विभाजित। अंतिम बोले तो इकाई दहाई बोले, अंतिम यही ना, इकाई और दहाई आता ना, जैसे जैसे उदाहरण के लिए क्या, इसका अंतिम कितना, ये तो इकाई दहाई पर कितना 28 ना, 4 से विभाजित है, ये एक जगह आता है 28, 7वां में ना 28 आता ना, तो पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा पूछ लेते हैं, ये कितना है 76 ना, 4 से विभाजित है ये, देख लेते हैं कटा के, 1 3, ठीक है, ये 3 बार में आ रही है, कितना बार में, ये एक बार में ना, 4 बचे 1 19 से 76। ठीक है, ये पूरा संख्या विभाजित है, इस पूरा संख्या 4 से तभी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 4 का नियम यही है। उसके बाद 5 का नियम, 5 से विभाजिता का नियम। ठीक है, 5 का नियम क्या है, बहुत लोग सिंपल तरीका से समझ लेना। ठीक है, 5 का नियम बोलता है, 5 का नियम इकाई के स्थान पर, क्या बोलता है, इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 0 या 5, इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, संख्या 5 से विभाजित होता है। इकाई का स्थान कितना, 0 या 5, चाहे संख्या कितना बड़े हो। ठीक है, इसका मतलब 0 है, 5 संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, उसी तरह दूसरा लेते हैं, इसका अंतिम में कितना 5 है ना, संख्या 5 से विभाजित होगी। कुछ भी लिखो, सिर्फ इकाई के स्थान पर 5 या 0 होना चाहिए, वो संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित होगी। ठीक है ना। उसके बाद एक नंबर पर आते हैं प्रश्न वाली 1.1। ठीक है, नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का आवाज गुणनखंड, किस वजह से आवाज गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, इसको आवाज गुणनखंड करना। ठीक है, नंबर 1 कितना है, नंबर 1 का 140, किसका करना है, 140 का आवाज गुणनखंड। ठीक है, 140 का आवाज गुणनखंड ना, कितना बार में, 2 बार में कितना 70, फिर 2 बार में 35, फिर कितना बार में 5 बार में 7, फिर 7 बार में 1। ठीक है, ठीक हो गया ना, 20 का आवाज गुणनखंड कर दिया। उसके बाद 140 का ना, 140 बराबर क्या आया, 2 गुनी 2 गुनी 5 गुनी 7 गुनी 1, चाहे लिख भी सकते हैं या तो नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक नंबर हो गया। उसी तरह 2 नंबर क्या है, 156, 156 को कल इसी तरह कितना बार में, 2 बार में
कितना आई 78, कितना 78 नहीं, 2 बार में फिर 39, फिर कितना बार में 3 बार में ये 1 3 13, फिर 13 बार में 156 का क्या आया 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 13। ठीक है, ये मेरा क्या वो आंसर हो गया। उससे 3 नंबर को भी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, सिर्फ इसको सिर्फ समझना, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। 3 नंबर ना कितना है 3825। ठीक है, इसको फिर हम करते हैं, ये कितना बार में लगेगा, पहले 3 बार में लगेगा। क्यों, हम तो बता 3 का नियम क्या है, ऐड करना है, इसको क्या करना, जोड़ना था। 3 और 8 कितना 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 3 से विभाजित होता है, पूरा संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये कितना होता है अभी 1, अरे यहाँ 2 2 1 7, ठीक है, यहाँ 5, उसके बाद कितना लगाना, फिर 3 से लग जाएगी, उसके बाद कितना 425 आएगा, उसके बाद 3 से नहीं लगेगा, 4 2 6 6 5 11, 3 से नहीं, कितना बार में 5 बार में, 5 बार में कितना आएगा यहाँ 85, फिर से लगाना 5 बार में 17, फिर से लगाना 17 बार में 1, कितना आ गया, इसका बाद गुणनखंड 225 का 3 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 5 गुनी 17। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर। 3 नंबर का हो गया, उसके बाद 4 नंबर। 4 नंबर क्या है 5005, ये 5 में लगेगा ना, 5 में कितना 1 2 0 1, उसके बाद कितना था 7 से लगाते कितना ही, कितना बार में, एक बार में 4 3, ठीक है ना, उसके बाद कितना बार में 11 बार में, कितना था 11 में 13, उसके बाद 13 बार में 1, ठीक है, 5 0 0 5, कितना आएगा इसका बाद गुणनखंड 5 गुनी 7 गुनी 11 गुनी 13, ये हो गया आंसर। कितना 4 नंबर हो गया, उसके बाद 5 नंबर, 5 सवाल है। 5वां नंबर क्या है 7429, फिर इसी तरह इसको हम कर लें, ये सब जो है ना एग्जाम में रफ में करेंगे, ठीक है ना, हम तुमको यहाँ दिखा रहे हैं कितना बार में, ये डायरेक्ट 17 बार में लगा दो, ठीक है, कितना बचेगा तब 437, उसके बाद 19 बार में लगा दो, कितना आ जाएगा 23, उसके बाद 23 बार में 1, 74 4429, कितना आया इसका 17 गुनी 19 गुनी 23 आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आता होगा। 4 का हो गया ना, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद 2 नंबर। 2 नंबर क्या है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना, ठीक है, तथा जांच कीजिए कि 2 संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है कि नहीं। एचसीएफ और एलसीएम निकालना, यहाँ दे दिया 2 संख्या गुणनफल, मतलब दोनों संख्या को गुना करना, दोनों संख्या गुना करके एचसीएफ गुना एलसीएम, उसके बाद दोनों गुना करके देखते हैं बराबर है या नहीं, इसी तरह जांच करते हैं। ठीक है, हम बताते हैं आगे। और नंबर 2, ठीक है, हमको सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, किसका 26 और 91, 26 और 91, ठीक है, 2 बार में 13, 13 बार में 1, उसके बाद 91 का उसी तरह कितना में
7 बार में 13 7 91, 13 हो गया। उसके बाद 13 बार में 1 हो गया। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य कितना? 26 का। 26 का क्या आया? 2 गुनी 13 गुनी 1 और 91 का 7 गुनी 13 गुनी 1। हमको क्या निकालना है? HCF ना, HCF जो दोनों में होता है ना उसी को बोलते हैं HCF। जो दोनों में आता है उसी को लेते हैं। दोनों में क्या है? यहाँ इसमें और इसमें दोनों में आना चाहिए। क्या है? 13 है और क्या है? 1 है। ठीक है, तो गुना करते हैं 13 गुनी 1 इक्वल टू 13 हो गया। उसका एलसीएम में जो दोनों में उसको एक बार लेना है। दोनों में क्या 13 है, 13 को एक बार ले लिए। उसके बाद जो बचा उसको सबको लेना। बचा है क्या? 2 बच गया। क्या बच गया? 7 ना, 7 बच गया। तो सो गुना कर रहे हैं 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 गुना 7 कितना? 26 गुनी 7। ठीक है, गुना कर लेते हैं 26 गुनी 7, 742 के 2 बाकी 4, 7 14 4 18 कितना आएगा? 182। मेरा यहाँ कितना आ गया? एलसीएम 182 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया? 13 आ गया। ठीक है, अब जांच कर लेते हैं। जांच में क्या दिया है? 2 संख्या गुणनफल। 2 संख्या गुणनफल मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या। ठीक है, गुना नहीं बराबर HCF। क्या? HCF गुनी LCM। पहली संख्या क्या दिया है? पहली संख्या कितना है? 26। दूसरी संख्या 91 इसका तो HCF कितना दिया? 13 और LCM 182। जब दोनों को गुना करेगा ना, जब इस दोनों को गुना करेगा तब कितना आएगा? 2366। उसको गुना करेगा इसमें भी 2366। अगर दोनों बराबर हुए, ठीक है, तब यानी सही है। अगर बराबर नहीं है, कहीं ऊपर में गलती किया हो तभी बराबर नहीं आता। ठीक है, कहीं HCF में गलती हो या LCM में गलती हो या गुणनखंड में गलती हो और सब कुछ सही है तब नहीं बराबर आएगा। जांच करने का नियम यही है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF गुना LCM। उसके बाद इसी तरह 2 नंबर बना देते हैं। ये हो गया 1 नंबर का, 2 का 1। उसी तरह 2 नंबर। 2 नंबर क्या है? दोनों 510 और 92 कितना? 510 और 92। 510 कितना बार में? 2 बार में 255, फिर 3 बार में 85, फिर 5 बार में 17, फिर 17 बार में 1। इसी तरह इसका कर लेंगे। 2 बार में कितना आएगा? 46। उसके बाद 2 बार में 23, डायरेक्ट 23 से 1। ठीक है, आवाज गुणनखंड किसका? 510 का। 510 का आवाज गुणनखंड क्या क्या आया? 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 17 और 92 का क्या आया? 2 गुनी 23। इसका HCF क्या है? HCF इसमें जो दोनों में क्या मिल रहा है? दोनों में एक देखो 2 है। ठीक है, एक 2 है और कुछ नहीं। चाहे तो 1 लिख भी सकते हैं तो नहीं लिख, 1 लिखें तब 1 है, नहीं लिखें तब तो 1, कोई बात नहीं। तो दोनों में क्या है? 2 है। ठीक है, LCM जो दोनों में उसको एक बार लेते, एक क्या 2 है। उसके बाद जो क्या बचा 3 5 17 और इसमें 2 गुनी 23। ठीक है, सबको गुना करना। सबको गुना करने पर कितना आएगा? 6 पंचे 30। यहाँ आ गया 30 गुनी 17 दुनी 34 गुनी 23। जब सबको गुना करेगा ना, इस सबको जब गुना कर लेंगे तब कितना आएगा?
23,460। ठीक है, गुना करके देख लेना। अगर हम गुना करते हैं वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर गुना नहीं आया तो कमेंट करके बोलिए कि गुना नहीं आता, हम गुना अच्छे से बता देंगे। एलसीएम और एचसीएफ निकल गया ना, उसे जांच क्या है, पेज कहाँ, उसके बाद हमको जांच करना, पेज ले लेते हैं, जांच। ठीक है, जांच क्या है, पहली संख्या हम पहली संख्या ए भी लिख देते ना, ए गुनी बी, दूसरी संख्या बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, ए कितना था ना, पहली संख्या 510, वो दूसरी संख्या 92 बराबर एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना है मेरा, एचसीएफ कितना है 2, ये 2 है ना 2, एलसीएम कितना है 23,460। ठीक है, ये दोनों गुना करेंगे, दोनों गुना करते कितना था 46, कितना था 46,920 बराबर 46,920 बराबर, इसको गुना करते वही 46,920। ठीक है, गुना करके देख लेना, दोनों तो बराबर है ना, सही है। उसके बाद हम 3 नंबर कॉल करते, कितना नंबर, इसी का है 3 नंबर। 3 नंबर क्या है 336 और 54, 336 और 54। ठीक है, 336 कितना बार लगाए, 2 बार में 168, फिर 2 बार में 84, फिर 2 बार में 2 4 42, फिर 2 बार में 21, फिर 3 बार में 7, 7 बार में 1। ठीक है, 54 का भी सीधा कर लेते हैं, 54 का 2 बार में कितना आएगा 27, इसके बाद 3 बार में 9, उसके बाद फिर 3 बार में 3 बार में 1। ठीक है, इसका फिर आधा कितना 336 का, 336 का क्या है 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 7, उसका 54 का 54 का ना, 54 का कितना आया 2 गुनी 3 गुनी 3 गुनी 3। ठीक है, एचसीएफ क्या दोनों में है, एक तो 2 है, ठीक है, एक यहाँ 3 मिल रहा है। ठीक है, तो कितना 2 गुनी 3, इसका 2 6। एलसीएम में जो जो दोनों से हुआ 2 है और 3 है, जो बचा क्या बचा 2 बचा 3 बार दे देना, और क्या बचा 7 बचा और 2 को 3 बचा। ठीक है, इसे क्या करना गुना करना, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 गुना 48, 48 गुना 7, 48 गुना 7 और 56 के 6 बाकी 5, 7 चौक 28 और 5 33, 336 गुना फिर 3, 336 गुना 3 कितना है 18 के 8 बाकी 1, 3 3 9 10 के 0 बाकी 3 3 9 1 10, 1008, फिर गुना 3 करेंगे 24 के 4 बाकी 2, फिर 0 2 आ गया, 0 3, कितना मिल गया एलसीएम 3024। ठीक है, ये हो गया मेरा एलसीएम, ये हो गया मेरा एचसीएफ। उसके बाद जांच कर लेना है, सही है गलत है, जांच करते हैं, ए गुनी बी बटे एचसीएफ गुना एलसीएम। पहली संख्या 336 गुना दूसरी संख्या 54 बराबर एचसीएफ कितना है 6 गुना एलसीएम 3024। ठीक है, जब दोनों गुना करने पर कितना आता है 8144 बराबर दूसरा गुना करने पर
18,144। ठीक है, दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर है। ठीक है, उसी तरह हम 3 नंबर सवाल हो गया ना, उसके बाद हम 1.2 का 3 हो गया बेटा। 4 नंबर का, 4 नंबर का क्या बोला, सौभाज्य गुणनखंड, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं को एचसीएफ और एलसीएम निकालना। इसको अभाज्य गुणन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, जो कि 6 में ही हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनका एक उधर सॉल्व करते हैं। 12, 15, 21 का अभाज्य करते हैं। 12, 15, 21 3 का 1, इसका 12 का, 15 का, 21 का। ठीक है, 12 किस बार में, 2 बार में 6, फिर कितना 2 बार में ना 3, फिर 3 बार में 1। 15 का उसी तरह कर लें, कितना 5 बार में, नहीं 3 बार में 5, 5 बार में 1। उसके बाद इसकी भी कितना 3 बार लगेगा ना 7, 7 बार में 1। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड इसका कितना गया, 12 का 2 गुनी 2 गुनी 3, 15 का 3 गुनी 5, 21 का 3 गुनी 7, 21 का क्या हुआ 3 गुनी 7, 21 का 3 गुनी 7। ठीक है, 1 नंबर का हो गया। इसी तरह हम 2 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। 2 नंबर में क्या है, एचसीएफ ना, इसको एचसीएफ भी बताना। एचसीएफ कितना, तीनों में क्या है, सिर्फ 3 है तीनों में। ठीक है, तो एचसीएफ हो गया 3। एलसीएम कितना, जो तीनों में उसको 1 बार। ठीक है, उसके बाद क्या बच गया, 2 गुनी 2 गुनी 5 गुनी 7, इसको गुना कर लो 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 60 सते 60, 420। ठीक है, एचसीएफ में कितना हो गया 3, एलसीएम 420। उसी तरह हम 2 नंबर का सवाल को सॉल्व करेंगे। नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 देख लेते हैं एक बार। 17, 23, 29, 17, 23, 29 कितना है 17 और 23 और कितना है 29। ठीक है, 17 कितना बार में, 17 बार में 1, ये कितना बार में, ये भी 23 बार में 1, इसी तरह 29 बार में 1, क्योंकि सभी अभाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद गुणनखंड 17 का गुणनखंड 17 गुनी 1, 23 का 23 गुनी 1, 29 का 29 गुनी 1, 23। ठीक है, इसका एचसीएफ क्या है, दोनों में कुछ नहीं मिला तो फिर भी 1 मिलेगा, लेकिन यहाँ 1 हम लिख दिए, 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 एलसीएम क्या है, सत्रह गुना 23 गुना 29। ठीक है, इसको हम गुना कराते हैं, इसको गुना करने पर कितना आएगा 11,339, गुना करके देख लेना है। ठीक है, आंसर 2 नंबर हो गया ना। उसी तरह 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 8, 9, 25, बहुत ही आसान है। 8, 9, 25 का वाला सब सवाल आसान, तो हम सॉल्व कर रहे हैं ना। 8, 9, 25, 8 का 2 बार में 4, 2 बार में 2, फिर 2 बार में 1, उसी तरह 3 का 3 बार में 1, 5 का 5 बार में 1। ठीक है,
आवाज बंद कर लो। 8 का क्या है 2 गुनी 2 गुनी 2, और 9 का 3 गुनी 3, और 25 का 5 गुनी 5। जो इसमें हमको एचसीएफ लिखना है। एचसीएफ क्या है, तीनों में अगर कुछ नहीं मिला तो एक तो है ना, सब में एक मिलेगा, नहीं एक हम लिख देते हैं यहाँ, या तो नहीं भी लिख देते हैं। इसका एचसीएफ कितना होता है 1। एलसीएम क्या हुआ, जो दोनों तीनों में से एक बार लिख दिया ना, अब जो बचा क्या बच गया, ये सब बच गया ना, कितना 2 गुनी 2 गुनी 2 गुना 3 गुनी 3, और क्या बच गया गुनी 5 गुनी 5, सब गुना करते हैं 4 7 8 8 8 तिया 24 24 तिया कितना 24 तिया 24 तिया 4 8 8 तिया 24 24 तिया 4 तिया 12 3 6 7 24 तिया 72 72 पंचे 72 पंचे कितना 0 5 10 के 0 बाकी है 7 35 1 36 360 पंचे 0 6 35 के 0 बाकी 3 35 15 3 18 कितना आ गया एलसीएम 1800। ठीक है, एचसीएफ मेरा 1 और एलसीएम 1800। तीनों सवाल को सोल्व कर उसी तरह 4 नंबर बनाना। कितना नंबर 4 नंबर। 4 नंबर सवाल क्या है, एचसीएफ 306,667 बराबर 9, मतलब एचसीएफ दे दिया 9, एलसीएम करना, पहले संख्या दिया दूसरी संख्या दिया है, एचसीएफ दिया, सिर्फ हमको एलसीएम निकालना है। ठीक है, सिर्फ क्या निकालना है यहाँ पे एलसीएम। नंबर 4 दिया है पहली संख्या, दिया है पहली संख्या को हम ये लिख लेते हैं। कितना दिया पहली संख्या 306, दूसरी संख्या को हम बी मान लेते हैं। कितना दूसरी संख्या 657। इसका एचसीएफ भी दे दिया ना, एचसीएफ कितना दिया 9, हमको क्या निकालना है एलसीएम। बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, हमको क्या निकालना है एलसीएम। सिंपल तरीके से हम सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, सूत्र लिखवाया था ना, पहली संख्या ए गुना दूसरी संख्या बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, पहली संख्या कितना दिया है, पहली संख्या 306 दिया ना, 306 गुना दूसरी संख्या 657 बराबर एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 9 गुना एलसीएम नहीं दिया है एलसीएम। ठीक है, तब ये चीज़ यहाँ क्या गुना में जाके भाग में हो जाएगा। कितना है 306 गुना 657, इस चीज़ क्या है गुना में जाके भाग में 9 बराबर एलसीएम। ठीक है, ई 9 बार में 9 70, ये बचा 27 बचा कितना शेष बच गया 336, 36 कितना 9 9 चौक 36, 34 आ गया है। 34 आ जाएगा 34 गुना 557 बराबर एलसीएम। ठीक है, ठीक है, इसको गुना कर लेते हैं। इसको गुना करने पर कितना आएगा 34 और 7 से 34 728 के 8 बाकी 2 5 20 2 22 22 के 2 बाकी 3 नहीं 22 के 2 बाकी 2 6 24 24 7 2 24 2 26 सत्तिया केस के 1 बाकी 2 5 15 15 2 15 2 17 छतिया 18 और 1 18 1 19 8 3 13 के 3 बाकी 9 2 11 12 1 1 2। ठीक है, इसको गुना करने पर कितना आया क्या लिखा है सर 22 33 8 बराबर मेरा
एलसीएम हो गया। ठीक है, एलसीएम हो गया ना। कितना नंबर का सॉल्व हो गया? 4 नंबर का। उसके बाद 5 नंबर का सॉल्व करेंगे। 5 नंबर क्या है? जांच कीजिए कि क्या किसी संख्या की संख्या n के लिए संख्या 6 n 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक, अच्छा इस सवाल बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत सवाल इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत आसान तरीका से। ठीक है, क्या दिया? 6 n ना, यहाँ दे दिया 6 n। क्या 6 n? या तो यहाँ 12 n भी दे सकता है, 9 n भी। ठीक है, इस ऐसे कुछ भी दे सकता है, लेकिन हमको यहाँ सिद्ध क्या करना है? 6 n। यहाँ और सारा कुछ भी संख्या हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को घुमा कर भी दे सकता है। एक नियम है इसका, क्या है? रूल। नियम लिखते हैं। नंबर 5 नंबर का है, हमको 6 प्लस n को सिद्ध करना है। ठीक है, इस सब नहीं। ठीक है, एक क्या नियम बोलता है? यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होनी चाहती है, 0 पर समाप्त होना चाहती है, तो उसका आवाज गुणनखंड में कम से कम क्या? कम से कम एक बार 2 गुनी 5 आना चाहिए। ठीक है, कम से कम कितना? 2 गुनी 5, मतलब 2 और 5 दोनों आए, चाहे जितना आ सकता है, लेकिन 2 और 5 दोनों आना ही चाहिए। ठीक है, इसका गुणनखंड गलत है, अतः 6 का आवाज गुणनखंड 6 का आवाज गुणनखंड क्या आता है? 6 = 2 गुना 3, नहीं, 6 का आवाज गुणनखंड 2 गुना 3, चूंकि 6 का आवाज गुणनखंड 6 का आवाज गुणनखंड करने पर 2 गुना 5 के रूप में 2 गुना 5 के रूप में नहीं है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए क्या लिखें? किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए। ठीक है, 6 n 0 पर समाप्त नहीं होगा, किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए। हो गया ना, बहुत आसान है ना। उसके बाद हम 6 नंबर को सॉल्व करते हैं। कितना नंबर? 6 नंबर बहुत ही आसान है। 6 नंबर क्या बोल रहा है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुनी 11 गुनी 13 प्लस 13 और 7 गुनी 6 गुनी 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? संख्या भाज्य क्यों है, इसके बारे में हमको चर्चा करना है। ठीक है, भाज्य और पहले आवाज संख्या है। भाज्य क्या है? भाज्य संख्या क्या है? ठीक है, भाज्य के बारे में पहले पढ़ते हैं। भाज्य क्या चीज है? बोलता है जिस संख्या को गुणनखंड करने पर
एक और अपने संख्या के अलावा, एक और अपने संख्या के अलावा कोई अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या बोलता है। जैसे 4 का गुणनफल करने पर 4 का 1 भी आएगा, 1 2 4, मतलब क्या 1 और 4 के एक और अपने संख्या के अलावा और किसी 2 से भी कर रहा ना, इस तब भाज्य संख्या है। या तो गुणनफल करने पर 2 अंक मिले, या तो 2 से अधिक भी। 4 अभाज्य संख्या मतलब 4 का गुणनफल करने पर कितना है, 3 आ गया ना, तभी क्या हुआ ये भाज्य संख्या। अभाज्य क्या है? अभाज्य संख्या है जिस संख्या गुणनखंड करने पर एक और अपने संख्या से विभाजित होता है, एक और अपने संख्या से ही विभाजित होता है, उसी को बोलते हैं भाज्य संख्या। एक और अपने संख्या से ही विभाजित होता है। जैसे 3 किससे, 1 होगा और सिर्फ 3 से ही होगा ना। एक और अपने संख्या से विभाजित हो रहा है। जैसे 5 किससे, 1 और 5 से ना। उस तरह मान लो ये 6 कितना, 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, मतलब यहाँ 2 अंक से ज़्यादा मिला ना, इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, इसको अभाज्य संख्या। हमको वहाँ क्या प्रूव है करना, भाज्य संख्या क्यों है। तब भाज्य संख्या बात समझ लिए ना, एक और अपने संख्या के अलावा, एक और अपने संख्या के अलावा, एक और अपने संख्या के अलावा कोई अन्य संख्या से विभाजित हो उसी को बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है भाज्य संख्या क्यों है। नंबर 6, 7 गुनी 11 गुनी 13 प्लस 13। ठीक है, इसमें कॉमन ले लेते हैं 13, इसमें है 13 को क्या बचा, 7 गुनी 11 गुनी 1 प्लस 1, 7 11 77, क्या बचा 77 और 1 78, 13 बराबर 77 1 78, क्या बचा 78। गुना 1 तो हो सकता है ना, हर किसी में होता। तो यहाँ क्या सीख क्या मिला, यहाँ 2 संख्या से अधिक मिला ना, तभी क्या हुआ ये भाज्य संख्या हो गया। तो क्या हुआ भाज्य संख्या। लिखते हैं यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड होगा, 2 से अधिक गुणनखंड के रूप में होने के कारण यह एक अभाज्य संख्या है। यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, अब दूसरा क्या, दूसरा को भी देख लेते हैं। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इसको भी देख लेते हैं। दूसरा भी देते हैं, क्या है 7 गुनी 6 गुनी 5 गुनी 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 1 प्लस 5, इसे कॉमन क्या ले आएगा 5। ठीक है, क्या बता 7 गुनी 6 गुनी 5 गुनी 4 गुनी 3, सॉरी 5 तो बाहर निकल जाएगा ना, 7 5 बाहर निकल जाएगा ना, 6 नहीं तब क्या बचा 4 3 गुनी 2 गुनी 1 प्लस ये 1 भी 5 बाहर निकल, तब 1 बचेगा, तब 5 7 6 42 गुनी 4 तिया 12 गुना 24 प्लस 1। ठीक है, 5 42 और 24 को गुना कर लेते हैं। 42 24 गुना कर 1008 प्लस 1 कितना 5 गुनी कितना आ गया 1008, 9 है ना, 1 जोड़ने पर 1009। ठीक है, तो गुना 1 लिख सकते हैं ना, तब यही चीज यहाँ लिख देंगे। क्या लिखेंगे 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक
गुणनखंड रूप में होने के कारण, दो से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। यह एक भाज्य संख्या, सॉरी क्या, भाज्य संख्या है। ठीक है, पढ़ोगे ना, कितना आसान, कितना सिंपल तरीके से पढ़ोगे ना। उसी तरह 7 नंबर को, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है सब। 7वां क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। इस पथ का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि रवि को 12 मिनट लगता है। इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में कितना, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ बोल रहा है एक मैदान है, ठीक है, वृत्ता करना है, जैसे एक मैदान हो गया। ठीक है, यहाँ से मान लो ये अति प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, यहाँ से सोनिया को, किसको, सोनिया को कितना मिनट लगता है, 18 मिनट। और जैसे रवि को इस चक्कर लगाने में पूरा 12 मिनट लगता है। किसको, रवि को। ठीक है, अब दोनों बोल रहा है कितना समय के बाद एक ही दिशा में चलेगा, तो कितना समय के बाद दोनों एक जगह मिलेगा। ठीक है, इस तरह सवाल पे हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो क्या निकाल रहे हैं, 12 और 18 और 12 का एलसीएम 18 का क्या आएगा, ये 2 9। ठीक है, 3 बार में 3, फिर 3 बार में 1। उसी तरह 12 को भी 2 बार में 6, 2 बार में 3, फिर 3 बार में 1। 18 का क्या आ गया, 2 गुनी 3 गुनी 3, और 12 का 2 गुनी 2 गुनी 3। हमको एलसीएम कितना हो गया, दोनों मिलता है उसको एक बार। ठीक है, 2 गुनी 3 गुनी 3 गुनी 2 कितना है, 6 6 18 दुना 36। ठीक है, 36 मिनट लगेगा। मान लो 36 मिनट में वो दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, हम 7 सवाल को सॉल्व कर दिए हैं, कितना आसान तरीके से। इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।